मंच आसीन समस्त साहित्यकारों को और मेरे सन्मुख बैठे हुए समस्त साहित्य को मेरा प्रणाम। आज के इस कार्यक्रम में मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि इतने वरिष्ठ साहित्यकारों के बीच में काव्य पाठ करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं एटा की धरती से इस देवास की धरती पर क्या उद्देश्य लेकर के आई हूँ, क्योंकि समय की सीमाएं हैं, इसलिए मैं उद्देश्य की पंक्तियों से शुरुआत करना चाहती हूँ। सुनिएगा। कितना भरा गुमान देशभक्ति का यहाँ है, आज आपको मैं आजमाने चली आई हूँ। कितना भरा गुमान देशभक्ति का यहाँ है, आज आपको मैं आजमाने चली आई हूँ। शेखर सुभाष अशफाक और शहीदों की कुर्बानियों के गुण गाने चली आई हूँ। सो गया है पौरुष जिनके भीतर भी यहाँ राष्ट्र हित के लिए जगाने चली आई हूँ। धारदार कलम की नोक पर शब्द रख कविता में आपको सुनाने चली आई हूँ। धारदार कलम की नोक पर शब्द रख। और उस परमपिता परमात्मा से क्या मांगना चाहती हूँ, इस हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति के लिए वो कामना करती हूँ, पंक्तियां पहुंचाती हूँ। सुनेगा। हे दाता तू करके कृपा भटके को राहें दिखला दे। हे दाता तू करके कृपा भटके को राहें दिखला दे। अज्ञान अभी है लोग यहाँ, कुछ ज्ञान उन्हें भी सिखला दे। पथ भ्रष्ट न मानव हो पाए, मानव मानवता ना भूले। याद रहे भाषा संस्कृति अपनी सभ्यता ना भूले। चरित्रवान हो जाएं सब नारी का भी सम्मान रहे। जो देश की रक्षा करते हैं ऊंचा उनका स्वाभिमान रहे। भरत सा भाई हो सबका, शक्ति रूपी हनुमान बसे। भारत माँ के नारे गूंजे, हर दिल में हिंदुस्तान बसे। भारत माँ के नारे गूंजे। बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और चार पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ। हिंदुस्तान के प्रत्येक नौजवान की तरफ से अपने बुजुर्गों पे नाच करते हुए चार पंक्तियां पढ़ती हूँ। सुनेगा। इबादत कर सकूं माँ की, शहीदो तुम दुआ करना। हमने पुरखों से सीखा है कर्ज माँ का अदा करना। हमने पुरखों से सीखा है कर्ज माँ का अदा करना। लहू का एक कतरा भी है जब तक शेष इस तन में, वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना। वतन के वास्ते जीना, वतन के। और कुछ पंक्तियां मैं आज की राजनीति पर टिप्पणी करना चाहती हूँ। जहाँ देश में राजनीति धर्मों के नाम पर होने लगती है तब कहीं ना कहीं कष्ट होता है। मैं उन लोगों से केवल निवेदन करना चाहती हूँ अपनी पंक्तियों के माध्यम से। सुनिएगा, थोड़ा सा ध्यान चाहती हूँ, सुने। मत बांटिए इंसान को तुम मजहबों के नाम पर, खुद को तो एक इंसान रहने दीजिए। मत बांटिए इंसान को तुम मजहबों के नाम पर, खुद को तो एक इंसान रहने दीजिए। बोलते हैं बोलियां जो गंदी मात भारती को, वो खुद का तो थोड़ा ईमान रहने दीजिए। बोलते हैं बोलियां जो गंदी मात भारती को, वो खुद का तो थोड़ा ईमान रहने दीजिए। खेलते हैं होलियां जो खुद के ही खून से, खेलते हैं होलियां जो खुद के ही खून से, उन रणबांकुरों का मान रहने दीजिए। बांटना कि बांटना नहीं चाहते ही देश धर्म जातियों में, हिंद को तो सिर्फ हिंदुस्तान रहने दीजिए। बांटना नहीं चाहते ही। बहुत आभार। एक छंद और पढ़ती हूँ, सुनिएगा। देश की जो देखभाल दे के जान करते हैं, उनका सदैव सम्मान होना चाहिए। राजनीतिक कुर्सी पर बैठ करके जब कोई भाषण देता है कि सैनिकों की शहादतों को 10 लाख रुपए दे तो दिया और क्या चाहिए, तब पढ़ती हूँ, सुने। कि देश की जो देखभाल दे के जान करते हैं, उनका सदैव सम्मान होना चाहिए। भारतीय सैनिकों की करते हैं निंदा जो, ऐसे भेड़ियों का अपमान होना चाहिए। नाचने गाने वालों के मरने के उपरांत
कफन तिरंगे से न मान होना चाहिए, देश की दीवानगी में देते ही शहादतें जो, उनका ही तिरंगा सम्मान होना चाहिए, देश की दीवानगी में देते ही शहादतें जो। और 4 पंक्तियां उन सैनिकों के नाम करना चाहती हूँ जिनकी वजह से कहीं ना कहीं हम तमाम त्योहार अपने घर में मना पाते हैं, जिनकी वजह से हमारा देश सुरक्षित है। 4 पंक्तियां उनके सम्मान में पढ़ती हूँ, सुनिएगा। भारत की रक्षा में खड़ा वो सैनिक ना सो सकता है, भारत की रक्षा में खड़ा वो सैनिक ना सो सकता है, आज़ादी दुल्हन को भारत फिर से ना खो सकता है, आज़ादी दुल्हन को भारत फिर से ना खो सकता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चाहे और बना लो धर्मों को, राष्ट्र धर्म से बड़ा न कोई और धर्म हो सकता है, राष्ट्र धर्म से। और अंतिम पंक्तियां पढ़ के अपना स्थान लेना चाहती हूँ। मैं अंतिम पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा क्या लिखती हूँ इस देश के लिए, सुनिएगा। राष्ट्र धर्म पे मरने वालों का मैंने ईमान लिखा है, सुने दादा, राष्ट्र धर्म पे मरने वालों का मैंने ईमान लिखा है, मिट जाऊं इस देश की खातिर अपना ये अरमान लिखा है, कि लड़ते रहे लोग भारत में मंदिर मस्जिद की खातिर, जाति और मजहब से ऊपर मैंने हिंदुस्तान लिखा है।